पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कैंपसेस में कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए यूजीसी को न्यू गाइडलाइंस 2026 लाने पर मजबूर किया और अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कैटेगरी के प्रोटेस्ट के बाद यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है। इस वीडियो में विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जनरल कैटेगरी का इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कितना वैलिड है। इस बिल में मेनली 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा एजिटेटेड है। उन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इस बिल के प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में SC/ST के साथ फर्स्ट टाइम OBC को क्यों इंक्लूड कर लिया गया है, जबकि अगर हम रिप्रेजेंटेशन वाइज देखें तो OBC कैंपसेस में सबसे वल्नरेबल ग्रुप है। जैसे मैं यहाँ पे सामने कुछ डेटा रखता हूँ। टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैटेगरी वाइज प्रोफेसर कुछ यूँ हैं। टोटल 86% प्रोफेसर्स जनरल कैटेगरी के हैं, ओनली 4% प्रोफेसर्स OBC कैटेगरी के हैं। OBC से ज़्यादा हैं SC के 6.9%, ST के 1.5%, EWS का 1, यानी जिनकी पॉपुलेशन 15% है उनका रिप्रेजेंटेशन 86% है। और OBC जिसकी पॉपुलेशन 60% है उसका रिप्रेजेंटेशन 4% है। अगर ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के टोटल प्रोफेसर्स हैं 84.3%, OBC केवल 4.9% एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, SC का 7.2, यहाँ भी SC OBC से बेटर कंडीशन में है, ST 2.3%, यानी सबसे बुरी कंडीशन यहाँ OBC की ही है। इसी तरह से हम अगर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन 60% है, यानी जिनकी पॉपुलेशन 15% है उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिप्रेजेंटेशन 60% है। यहाँ पे OBC का 18% है, यानी जिनकी पॉपुलेशन 60% है उनका रिप्रेजेंटेशन 18% है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 80% प्रोफेसर पोस्ट फॉर OBC आर वैकेंट। अक्रॉस इंडिया केवल 9 OBC प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं अगेंस्ट 313 कोटा पोस्ट्स। डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो OBC की कंडीशन कैंपसेस में ऑर्फन से कम नहीं है और प्रिसाइजली इसीलिए OBCs को सेफ गार्ड की ज़रूरत है कैंपसेस में। एंड प्रिसाइजली दिस इज़ वाई OBCs नीड दिस बिल दी मोस्ट। OBCs कैंपसेस में इतने वल्नरेबल हैं कि कोई भी नारायण नारायण करते हुए आता है और उनको NFS करके चला जाता है। इस बिल में एक और पॉइंट जिसको लेकर जनरल कैटेगरी या फिर प्रिविलेज्ड कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा एजिटेटेड हैं, और वो पॉइंट ये है कि अगर ये बिल OBCs को प्रोटेक्शन दे सकता है तो वाई नॉट सवर्णा ऑल्सो बी इंक्लूडेड, कांट सवर्णा ऑल्सो बी डिस्क्रिमिनेटेड। तो आंसर इज बिग नो। अगर हम उस बात को साइड में भी रख दें कि जनरल कैटेगरी के लोग सोशल हायरार्की में सबसे टॉप पे आते हैं, अगर हम सिर्फ कैंपसेस में रिप्रेजेंटेशन की ही बात करें, टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 38 VC जनरल कैटेगरी के हैं, 85% प्रोफेसर जनरल कैटेगरी के हैं, 80% एसोसिएट प्रोफेसर जनरल कैटेगरी के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स में इनका रिप्रेजेंटेशन 60% है। इवन नॉन टीचिंग स्टाफ में भी जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन 60% से एबव है। इनके रिप्रेजेंटेशन का लोअर लिमिट 60% है और अपर लिमिट 85% तक जाती है। इस तरह से देखें तो पूरी यूनिवर्सिटी ही जनरल कैटेगरी के लोगों से भरी पड़ी है। कौन करेगा इनका डिस्क्रिमिनेशन? कौन काटेगा इनके वाइवा में नंबर? कौन काटेगा इनके इंटरव्यूज़ में नंबर? इस बिल में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा एजिटेटेड है, और वो ये है कि इक्विटी कमेटी से जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है। हालांकि ये पूरी तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, SC/ST OBC को मैंडेटरी किया गया है। SC/ST OBC के एक मेंबर का इक्विटी कमेटी में मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब जनरल का एक्सक्लूजन नहीं होता है। वैसे भी इक्विटी कमेटी का चेयरपर्सन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी VC या फिर प्रिंसिपल होगा, और फिर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 38 VC जनरल कैटेगरी के हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन रहेगा ही रहेगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्विटी कमेटी का चेयरपर्सन ही जनरल कैटेगरी का होगा, यानी 90% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इक्विटी कमेटी का चेयरपर्सन ही जनरल कैटेगरी का होगा। इसके अलावा इक्विटी कमेटी में 3 प्रोफेसर और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, 2 रिप्रेजेंटेटिव सिविल सोसाइटी से होंगे, 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो इनमें से सिर्फ 3 SC/ST OBC का होना चाहिए, कोई भी 3, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई भी किसी कास्ट का हो सकता है, कोई कास्ट कंपल्सन नहीं है। वैसे भी जनरल कैटेगरी प्रीटी मच ओन्स द एकेडमिया। प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स 60 से लेकर 90% तक आपका रिप्रेजेंटेशन है। और रही बात OBCs की यूनिवर्सिटी में कंडीशन एक टेनेंट के बराबर है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ।